एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूँ। ये जैन जी का पोर्टफोलियो है। एज 27 ईयर्स है। टाइम हॉराइजन 15 to 20 ईयर्स, मतलब ए जैन जी का पास बहुत ही लंबा टाइम है। एज कम है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहते हैं। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। SIP कर रहा है। टाटा स्मॉल कैप फंड में 2000 का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2000 का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2000 का, एडिलवाइस मिड कैप फंड में 3000 का और JM फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 का। तो क्वेश्चन है 15 to 18% रिटर्न मिल सकता है या नहीं? अगर फंड चेंज करे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा या फिर नहीं? सर, हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, आप देखते रहिए ये वीडियो। तो पहले जो देखिए, स्मॉल कैप फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट 4000 का जा रहा है और मिड कैप में 5000 का जा रहा है और फ्लेक्सी कैप में 2000 का। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SIP अमाउंट ठीक ठाक जा रहा है। हर एक कैप में मिक्स्ड होके जा रहा है, डाइवर्सिफाइड है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो इन्होंने जो फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है वो सब फंड कैसा है, उसका रिस्क रेशियो कैसा है, रिटर्न कैसा दिया है और फ्यूचर में कैसा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला जो फंड इन्होंने लिया है JM फ्लेक्सी कैप फंड। लॉन्च डेट 2013 है, तो बहुत पुराना फंड है। AUM साइज 5000 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.52 का है, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है JM फ्लेक्सी कैप फंड का। अल्फ़ा बहुत हाई है, 11.16, मतलब हाई अल्फ़ा फंड है। बेंचमार्क से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके ये फंड दे रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बीटा 0.92 का है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है, 13.65 का। 1 ईयर रिटर्न 27% का, 5 ईयर रिटर्न 24% का और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न दिया है 18.99, मतलब 19% का रिटर्न दिया है ये फंड। तो रिटर्न वाइज अगर देखें तो JM फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही बढ़िया फंड है। पराग पारिक का साथ इसका कड़ा मुकाबला चल रहा है और बहुत कड़ा टक्कर भी दे रहा है, तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है लंबे टाइम पीरियड में। नेक्स्ट जो फंड जैन जी का पोर्टफोलियो में है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड तो बहुत पॉपुलर फंड है। 2014 से ये फंड लॉन्च हुआ था। 22,000 AUM साइज है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 0.54 का। अल्फ़ा देखिए 13.38 का अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बहुत हाई है। हाई अल्फ़ा फंड इस पोर्टफोलियो में है। बीटा 0.82 का है और स्टैंडर्ड डिविएशन 15.48 का है। स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है, मतलब ये फंड थोड़ा रिस्की है, लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा बना के दिया है। आप देखेंगे, देखिए 10 ईयर रिटर्न 20.93% का रिटर्न दिया है। 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिड कैप फंड बना के दिया है और सिंस लॉन्च रिटर्न देखिए 25.67% का रिटर्न। तो ये तो गजब का रिटर्न बना के दिया है ये फंड। तो ये फंड नंबर 1 मिड कैप फंड है। तो ये पोर्टफोलियो में हर एक का पोर्टफोलियो में ये फंड होना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। एडिलवाइस मिड कैप फंड, ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है। देखिए एडिलवाइस का जो मिड कैप फंड है थोड़ा अंडररेटेड फंड है, लेकिन ये फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है लंबे टाइम पीरियड में। 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ है। 8000 करोड़ AUM साइज है। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.39 का, तो बहुत ही कम चार्ज कर रहा है ये फंड पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। अल्फ़ा 4.98, मतलब 5 का अल्फ़ा है। बीटा 0.89 का है। स्टैंडर्ड डिविएशन 14 का है। 5 ईयर रिटर्न 30% का है, तो 5 ईयर रिटर्न 30% का बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा मिड कैप कैटेगरी में। और 10 ईयर रिटर्न देखिए 19.78 का है, तो 10 ईयर रिटर्न 20% का रिटर्न ये फंड भी बना के दिया है, तो मोतीलाल से पीछे नहीं है। सिंस लॉन्च रिटर्न देखिए 23% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल का फंड 26 का करीब रिटर्न दिया है और ये फंड 23 का करीब रिटर्न दिया है, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड भी। तो ये फंड भी पोर्टफोलियो में एक सुइटेबल फंड है, कम रिस्क लेता है और ज़्यादा रिटर्न दिया है और फ्यूचर में भी ये फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि लंबे टाइम पीरियड से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। अब दो स्मॉल कैप फंड है, वो दोनों स्मॉल कैप फंड भी बहुत अच्छा फंड है। एक तो है निपॉन स्मॉल कैप फंड, 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ था।
बहुत पुराना फंड है, एम साइज बहुत हाई है 61,000 करोड़, लेकिन इससे लेके आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निपॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लिया है। करीब 200 स्टॉक्स में ये फंड इन्वेस्ट करके चलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक बड़ा AUM साइज। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, 0.68 का है। अल्फ़ा देखिए 7 का करीब है, तो अल्फ़ा भी हाई है इस फंड का। बीटा 0.79 का है, तो बीटा उतना ज़्यादा हाई नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन 14 का है, 1 ईयर रिटर्न 20% का, 5 ईयर रिटर्न 34.18% का, तो 5 ईयर रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है ये फंड। सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न दिया है 26.48% का, तो ये तो बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड है जहाँ पर इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है। AMC का हर एक फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, तो फ्यूचर में भी ये फंड परफॉर्म करके देगा, ऐसा प्रेडिक्ट करके आप चल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्मॉल कैप फंड है और जो लास्ट फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। मेरा फेवरेट फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है। 2018 से लॉन्च हुआ था ये फंड, तो करीब 6 इयर्स कंप्लीट किया है ये फंड। एम साइज आप देखें 10,000 करोड़ का करीब है। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.34 का है, मतलब बहुत ही कम चार्ज करेगा ये फंड। और अल्फ़ा 7.54 का अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बहुत ही हाई है। तो स्मॉल कैप फंड है लेकिन अल्फ़ा हाई है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। बीटा देखिए कितना लो है, 0.67 का बीटा है। बीटा 1 से जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। तो ये फंड स्मॉल कैप फंड है लेकिन लो रिस्क लेता है और हाई रिटर्न जनरेट करता है। तो बीटा लो है, मतलब लो बीटा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्टैंडर्ड डिविएशन 13.62 का है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी हाई नहीं है, मतलब जितना वॉलेटाइल फंड नहीं है। देखिए स्मॉल कैप फंड गिरावट का टाइम गिरेगा, लेकिन टाटा स्मॉल कैप फंड कम वॉलेटाइल है, मतलब कम गिरता हुआ आप देख सकते हैं। 1 ईयर रिटर्न 25% का है और 5 ईयर रिटर्न 32% का है, तो 5 ईयर रिटर्न 30% से ऊपर है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सिंस लॉन्च रिटर्न 27% का रिटर्न दिया है। तो अगर देखें इस पोर्टफोलियो में हर एक फंड जो 5 फंड है टॉप परफॉर्मिंग फंड है और अपने कैटेगरी में बेस्ट फंड है, बहुत ही अच्छा रिटर्न पास्ट में जनरेट करके दिया है और फ्यूचर में भी ग्रोथ दिखा सकता है। आप 15 to 20 ईयर्स तक बने रह सकते हैं इस फंड में। अगर किसी एक फंड में दिक्कत आए, फंड अच्छा परफॉर्म करना बंद कर दे, खराब परफॉर्मेंस शुरू हो जाए, डाउनफॉल दिखे, तो आप फंड चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपाउंडिंग में इसका इफेक्ट नहीं गिरेगा, तो फंड आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फंड में लंबे टाइम तक बने रहना ही बहुत अच्छा बात होता है। अगर आप लंबे टाइम तक बने रहेंगे बुरा वक्त और अच्छा वक्त में, तो एट द एंड आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो आप फंड के साथ बने रहिए। कंपाउंडिंग का इफेक्ट फंड चेंज करने से भी मिल सकता है, लेकिन जो फंड आपका पोर्टफोलियो में है ये सब टॉप परफॉर्मिंग फंड है और बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देगा। फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20% तक रिटर्न ये फंड दे सकता है, 18 to 20% तक रिटर्न। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 to 18, इससे भी ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है, लेकिन आप एज्यूम करके चल सकते हैं 18% रिटर्न, क्योंकि देखिए फ्यूचर में कैसा ग्रोथ दिखाएगा, मार्केट का सिचुएशन कैसा रहेगा, ये आपको पता नहीं है, कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो आप 18% कैलकुलेट करके चल सकते हैं और लंबे टाइम पीरियड में आप बहुत ही बढ़िया एक कॉर्पस और बहुत ही बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। देखिए आप थोड़ा थोड़ा करके SIP अमाउंट इंक्रीज करते रहिए और फंड के साथ बने रहिए, तो आप लंबे टाइम पीरियड में 15 to 20 ईयर्स में एक अच्छा कॉर्पस जनरेट करेंगे और अपना फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।